दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले दिल्ली की राजनीति में ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस के एक नेता ने एंटी नेशनल बता दिया है। जवाब में आज आम आदमी पार्टी ने सख्त तेवर अपना लिए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना मैदान में उतरती हैं और पहले तो कहती हैं अजय माकन को पार्टी से बाहर निकालो। बात वहां नहीं रुकती, अब वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाओ। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कह दिया। दोस्तों, यह सुन के आपको भारतीय जनता पार्टी की याद नहीं आ रही? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने विरोधियों पर हमला बोलने के लिए एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल करती है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त जूतम पैजार चल रही है। इसे इंडिया गठबंधन में एक बड़ी दरार के तौर पर देखा जा रहा है। मगर यह तो होना ही था ना दोस्तों, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस अपना वजूद, अपना वर्चस्व तलाश रही है और यह तभी हो सकता है जब वो आम आदमी पार्टी से सीधी लड़ाई लड़े। इसीलिए अब अजय माकन न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बता रहे हैं, बल्कि यह भी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस ने जो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया था वो एक बहुत बड़ी भूल थी। सबसे पहले दोस्तों, वो बयान जिसकी वजह से सारा बवाल हो गया है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल अजय माकन ने कहा क्या और फिर इसके जवाब में आतिशी और संजय सिंह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले सुनिए अजय माकन ने क्या कहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस के कमजोर होने और दिल्ली की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा कारण 10 साल पहले कांग्रेस की ओर से केजरीवाल सरकार को समर्थन देना था। उन्होंने इसे अपनी निजी विचार बताया। माकन यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अगर एक शब्द में परिभाषित किया जा सकता है तो वो शब्द है फर्जीवाल। माकन ने कहा कि केजरीवाल ने समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 370 और संशोधित नागरिकता कानून पर बीजेपी का साथ दिया। माकन ने कहा कि केजरीवाल एंटी नेशनल हैं, उनकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपनी निजी महत्वाकांक्षा के। सुनिए किस तरह से अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल बताया। वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उग्र हो गई है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखलाया जाए। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि अजय माकन पर 24 घंटे में कार्रवाई हो, वरना गठबंधन से कांग्रेस को अलग किया जाए। कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली के पृष्ठभूमि के तमाम नेता ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने के लिए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी मैदान में आ गए हैं और वो सीधा प्रहार बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के बयान पर कि अजय माकन को पार्टी से बाहर निकालें या फिर कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करें, इस पर संदीप दीक्षित का बयान आपके स्क्रीन पर। आप शरद पवार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाती थी, मगर आज वे उन्हीं के साथ हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में कांग्रेस का कोई आधार नहीं है, फिर वे इतना क्यों बौखलाए हुए हैं? अरविंद केजरीवाल को रोने की आदत है। वे जानते हैं अगर वे दिल्ली हार गए तो उनके पास कुछ नहीं होगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है इस वक्त दोनों के बीच जबरदस्त तनाव है। आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। आम आदमी पार्टी दो मोर्चों पर अब लड़ाई लड़ रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई और दूसरी तरफ अब कांग्रेस भी उग्र हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि बीजेपी और कांग्रेस एक गठबंधन के साथ दिल्ली चुनाव में लड़ रहे हैं। यानी कि यहां पर भी आतिशी ने अपनी तरफ से एक बहुत ही अजीबो गरीब आरोप लगाया है। सुनिए। कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। यह बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल हैं।
मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी है, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। आतिश यहां नहीं रुकती, वो ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से कौन मैदान में उतरे, इसका फैसला बीजेपी के मुख्यालय में हो रहा है। अब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनिए आतिशी क्या कहती हैं। देखिए, हमने दो कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। दिल्ली की मुख्यमंत्री यहां नहीं रुकती, वो ये कहती हैं कि अगर कांग्रेस को गठबंधन से अलग नहीं किया गया तो हम खुद गठबंधन से अलग हो जाएंगे। सुनिए। बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठ-गांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठ-गांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठ-गांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा, ये वजूद की लड़ाई है। जी हां, आम आदमी पार्टी अब अपने तीसरे कार्यकाल के लिए लड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में रह चुके हैं और वो जानते हैं कि यह लड़ाई जो इस बार फरवरी में लड़ाई जाएगी, उनकी सबसे मुश्किल लड़ाई है। उनके हक में जो बात जाती दिख रही है वो ये
कि बीजेपी की विश्वसनीयता न के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली की जनता में अपना विश्वास पैदा करे। मगर आप जानते हैं कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेता जेल में रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार भुनाती रही है। कांग्रेस का धर्म संकट यह है कि उसे हर कीमत पर खुद को दिल्ली के अंदर एक गंभीर, एक सीरियस प्लेयर के तौर पर खुद को साबित करना है, जो वो अरसे से नहीं कर पाई है। आप जानते हैं पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा शून्य मिला है। यहां तक कि याद कीजिएगा, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर से औरतों को 1100 रुपए मिलते हैं। यह सब कुछ कैमरे पर पकड़ा जाता है, मगर कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर एक भी गंभीर बयान सामने उभर कर नहीं आता है। उल्टा आप देखिए, आज ईडी के दफ्तर पहुंच गए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और उन्होंने शिकायत भी की है। बड़ा सवाल यह कि ऐसी कोई तस्वीर कांग्रेस के नेता की तरफ से क्यों नहीं आई? यह सवाल तो किया ही जाएगा ना, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की तरफ से इससे बड़ी कोई खबर नहीं है कि किस तरह से भाजपा के नेता के घर पर कैश मिल रहा है, कैश बट रहा है। एक भी एजेंसी प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के घर नहीं पहुंची। समानांतर तौर पर भाजपा दोहरी जुबान में बात कर रही है। पार्टी के नेता वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि यह पैसा अरविंद केजरीवाल का ही होगा, कोई प्रमाण नहीं है कि हमने पैसा बांटा, जबकि खुद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सुनिए ईडी की दफ्तर जाने के बाद संजय सिंह ने क्या। तो दिल्ली की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो चली है और यकीनन दोस्तों, अगर यह लड़ाई 3 तरफा हो गई, यानी कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अगर कांग्रेस अपने आप को एक सीरियस खिलाड़ी के तौर पर साबित कर पाई, तो इस त्रिकोणीय मुकाबले में यकीनन भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है और स्वाभाविक सी बात है, अगर यह वोट बैंक बट गया तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होने वाला है। मगर हम यह नहीं भूल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसकी अभी से चर्चा हो रही है। बड़े पैमाने पर औरतें जो हैं रजिस्टर करवा रही हैं और आम आदमी पार्टी इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि, मुकाबले से पहले जीत का संकेत मान रही है। सवाल यह कि क्या महिला सम्मान योजना, क्या 2100 रुपए वाली योजना आम आदमी पार्टी को जीत तक पहुंचा पाएगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।